तो देखिए, शुभ समाचार में हम आपको देश भर में जारी उत्सव की चमक दिखाएंगे। आज अहोई अष्टमी का महापर्व है। अहोई माता की पूजा घर घर में हो रही है। अहोई अष्टमी पर महिलाएं अपनी संतान की दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्रत रखती हैं। इस बीच गुजरात के अंबाजी मंदिर में भव्य उत्सव मनाया जा रहा है। कला और संस्कृति के रंगों से ये उत्सव सजा हुआ है। बाजारों में दीपावली की शानदार चमक देखने को मिल रही है, क्योंकि दिवाली अब ज़्यादा दूर नहीं है। ऐसे में बाजारों में सजावट का सामान, रंग बिरंगी लड़ियाँ जो हैं देखने को मिल रही हैं। और दिवाली से पहले धनतेरस मनाया जाएगा। धनतेरस पर धन के देवता कुबेर की पूजा होती है। लोग सोने चांदी के अलावा बर्तन भी खरीदते हैं। लेकिन आज अहोई अष्टमी मनाई जा रही है। माताओं ने अपनी संतान के लिए व्रत रखा है। तमाम तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर किस प्रकार से उत्सव की चमक देश भर में देखने को मिल रही है। बाजार पूरी तरीके से गुलजार है। अयोध्या में तमाम प्रकार की तैयारियां की जा रही हैं। लाइट्स हर ओर नजर आ रही हैं। उत्सव की जो रौनक है उसकी छटा अद्भुत देखने को मिल रही है। साथ ही साथ भक्तिमय जो माहौल है वो पूरे देश में देखने को मिल रहा है। माताएं भी आज तमाम व्रती हैं और लंबी आयु की कामना कर रही हैं। इस दिन महिलाएं संतान की दीर्घायु के लिए निर्जला उपवास रखती है। बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए महिलाएं अहोई माता का पूजन करती हैं। अहोई व्रत मूलतः कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि में आती है और यह पुत्र की उन्नति के लिए व्रत किया जाता है। और इसमें भगवान शंकर और माता पार्वती के संयुक्त का फोटो का पूजन किया जाता है। इसमें भगवान शंकर के लिए मंत्र है और माता पार्वती के भी मंत्र है। उन मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। अगर नहीं याद है तो हमें ओम नमः शिवाय का जप और माता पार्वती जी के लिए भी जप करना चाहिए। पद्म पुराण में कार्तिक मास की महिमा का वर्णन किया गया है। इस माह में आने वाले सभी व्रतों का विशेष फल मिलता है। कार्तिक महीने में करवा चौथ के ठीक 4 दिन बाद कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी को संतान की आयु और उसके जीवन में आने वाले सभी विघ्न बाधाओं से मुक्ति के लिए अहोई माता का व्रत रखने का विधान है। इस व्रत को अहोई अष्टमी व्रत के नाम से जाना जाता है। इस दिन अहोई माता, जो देवी पार्वती का ही एक रूप है, उनकी आराधना की जाती है। संतान की सफलता के लिए तो देखिए, हमारे हिंदू शास्त्र में, सनातन धर्म में अनेक व्रत पूजन किए गए हैं, अनेक जप किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि माँ अपने पुत्र की रक्षा के लिए, उसकी आयु के लिए अनेक प्रकार के व्रत करती रहती है। उसमें से एक गणेश चौथ का भी व्रत रहता है, एक जुतिया का व्रत होता है, उसी प्रकार एक अहोई अष्टमी का व्रत होता है। तो ये पुत्र की उन्नति के लिए अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है। अहोई अष्टमी का व्रत विशेष तौर पर संतान के लिए रखा जाता है। माँ संतान की लंबी आयु की कामना से ये व्रत रखती हैं। कुछ महिलाएं संतान प्राप्ति की कामना से भी इस व्रत को रखती हैं। मान्यता है कि अहोई अष्टमी व्रत के प्रभाव से संतान सुख और उसके उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद मिलता है। कि हर माताओं के लिए कि आप उनके लिए पूजन करें, व्रत करें, आराधना करें और उनके लिए आयु के लिए, संतान की दीर्घायु के लिए व्रत करें, उसकी सफलता करें। उनका पूजन, व्रत और सारे नियम के हिसाब से करती हैं तो पुत्र की अपने आप सफलता प्राप्त हो जाती है। अहोई अष्टमी व्रत में तारों का विशेष महत्व है। मान्यता है कि जब आसमान में तारे दिखाई देने लगते हैं तब उन्हें अर्घ्य दिया जाता है। फिर महिलाएं अपने व्रत का पारण करती हैं। ऐसा करने पर अहोई माता प्रसन्न होती है और सभी की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। माँ का वैसे भी हमेशा पुत्र की सफलता की इच्छा बनी रहती है। उसी इच्छा की पूर्ति के लिए हमारे ऋषियों ने ये अहोई अष्टमी का व्रत का जिक्र किया है और उसी शास्त्रों के हिसाब से ये व्रत किया जाता है। और इस व्रत करने से पुत्र की आयु और मन, बुद्धि, बल, विद्या सभी चीज की प्राप्ति होती है। अहोई अष्टमी के दिन पूजा का शुभ समय 5:53 से शुरू होगा और शाम 7:08 तक बना रहेगा। अहोई अष्टमी पर तारों को अर्घ्य देने का समय शाम 6:17 तक है। अहोई शब्द का अर्थ है अनहोनी को होनी में बदलने वाली।
शास्त्रों के मुताबिक होनी अर्थात नियति को टाला नहीं जा सकता, लेकिन पूजा, व्रत और उपवास की आध्यात्मिक शक्ति से उसकी अशुभता को कम या समाप्त किया जा सकता है। यही वजह है कि अहोई अष्टमी का व्रत केवल संतान सुख का ही नहीं, बल्कि संतान के जीवन में संभावित अनहोनी से रक्षा के संकल्प का भी प्रतीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मान्यता है कि अहोई अष्टमी पर विधि विधान से पूजन और उपवास करके माताएं अपनी संतान को खुशियों का वरदान दे सकती हैं। धर्माचार्यों का कहना है कि जिन लोगों की संतान दुख में हो या जिन लोगों की संतान सफलता की सीढ़ियां ना चढ़ पा रही हो, ऐसी संतान की माताओं के लिए ये व्रत काफी ज्यादा खास हो जाता है। साथ ही माता पार्वती का रक्षा कवच संतानों को भी प्राप्त होता है। जानिए इस पावन व्रत से जुड़ी मान्यता और कथा। एक माँ के लिए उसकी संतान का कल्याण सबसे पहले होता है। अपनी संतान को दुनिया की हर खुशी देना हर माँ चाहती है और ये उसका कर्तव्य भी है। अपने इसी कर्तव्य और प्रेम को न्यौछावर करने के लिए महिलाएं रखती हैं अहोई अष्टमी का कठिन व्रत। मान्यता है कि अहोई अष्टमी का व्रत करने से संतान के ऊपर मंडराने वाला हर अहित हित में बदल जाता है। अहोई अष्टमी पर भगवान शिव और माता पार्वती के संग अहोई माता की पूजा अर्चना करने का विधान है। इस दिन पूजा के दौरान व्रत कथा का पाठ करने से संतान के जीवन में जुड़ी समस्या दूर होती है और संतान के जीवन में तरक्की के मार्ग खुलते हैं। अहोई अष्टमी की कथा होती है जो कि वो माताएं बहनें सुनती हैं। सुनने के बाद फिर उसका जो कलश में जल होता है वो अर्घ स्वरूप जब सूर्यास्त के बाद किया जाता है और तारा उग जाते हैं तो तारे को वो छत में जा कर के, बालकनी में जा कर के वो अर्घ दिया जाता है और उसमें तारे से प्रार्थना की जाती है कि हम अहोई व्रत का पूजन किए हैं और ये अर्घ हम आपको समर्पित कर रहे हैं, आप हमारी मनोकामना की पूर्ति करें। अहोई अष्टमी के दिन महिलाएं सुबह जल्दी उठकर स्नान करती हैं और व्रत का प्रण लेती हैं। इसके बाद घर में गंगा जल का छिड़काव करके दीवार पर कुमकुम से अहोई माता की तस्वीर बनाई जाती है। ये व्रत निर्जला रखा जाता है। दिन में इसमें कुछ भी नहीं खाया जाता। व्रत करिए, अहोई अष्टमी की पूजा करिए और पूजन के बाद उसमें बैना वगैरह निकालते हैं। 8 जगह पूड़ी हलवा भोग लगता है और उस भोग को सभी को अपने बेटे को अपने बगल में बैठाएं, बेटे से भी पूजन कराएं, अहोई माता के सामने उनको स्थापित करें। स्थापित करने के बाद उनकी पूजन और व्रत करें और उनसे माने कि ये हमारा पुत्र दीर्घायु हो। शाम के समय माता अहोई की पूजा अर्चना की जाती है। माता के सामने घी का दीपक जलाकर बच्चों की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की जाती है। फिर कथा सुनकर महिलाएं अपनी सास और बुजुर्ग महिलाओं को उपहार में वस्त्र और खाने के सामान देती हैं। माना जाता है कि सच्चे मन से अहोई अष्टमी का व्रत करने से अवचेतन मन की शक्ति जागृत होती है, जिसके परिणाम स्वरूप एक अदृश्य सुरक्षा चक्र बनता है जो संतान के लिए रक्षा कवच के रूप में काम करता है। सबसे बड़ा महाप्रयोग ये होता है कि आप 7 स्थानों पर बैना निकालें और अपने पुत्र की सभी प्रकार की उन्नति के निमित्त उसमें पूड़ी, हलवा, गुलगुला और चावल की पिन्नी बोला जाता है, वो जो भोग लगाया जाता है वो 7 चीज़ें उसको अलग बैना में रखें। उसके साथ साथ साड़ी, ब्लाउज और 4-4 पूड़ियाँ रखें और उनको जो है अपनी माता को, बहन को, बुआ को, भतीजी को उसकी प्रयोग के रूप में उसको दान करें, जिससे उसका फल प्राप्त होता है। वही उसका महाप्रयोग माना जाता है। भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा में अहोई अष्टमी का विशेष महत्व माना जाता है। इसकी वजह है राधा कुंड का स्नान। अहोई अष्टमी पर राधा कुंड स्नान बहुत पवित्र और प्राचीन परंपरा है। अहोई अष्टमी के दिन इस कुंड में स्नान करने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु मथुरा पहुंचते हैं।
मान्यता है कि अहोई अष्टमी के दिन राधा कुंड के पवित्र जल में स्नान करने से संतान प्राप्ति की मनोकामना पूरी होती है और भक्तों को राधा कृष्ण का आशीर्वाद मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए इसी के साथ आपको गुजरात के बनासकांठा में शक्तिपीठ अंबाजी धाम लेकर चलते हैं, जहां पर उत्सव का माहौल है। स्थानीय कलाकारों ने घेरिया नृत्य से माहौल को भक्तिमय बना दिया, तो वहीं पर आंध्र प्रदेश से आए कलाकारों का हुनर जबरदस्त देखने को मिल रहा है। माता के 51 शक्तिपीठों में से एक ये गुजरात का अंबाजी मंदिर है। दीपावली के पावन पर्व से पहले यहाँ कला, संस्कृति और परंपरा का एक भव्य और अनोखा मंच सजा। देश के 2 अलग-अलग राज्यों से आए कलाकारों ने यहाँ अपनी शानदार प्रस्तुतियों से ऐसा समा बांधा कि हर कोई भक्ति की धारा में बहता नजर आया। अंबाजी मंदिर के चाचा चौक पर सबसे पहले बारी थी घेरिया नृत्य की। गुजरात का ये लोक नृत्य दीपावली के दौरान ही किया जाता है। मान्यता है कि घेरिया गरबा खेलने से घर, गांव और मोहल्ले से बुरी शक्तियां दूर होती हैं। नृत्य के दौरान एक कलाकार काली बिल्ली का वेश बनाता है और उसके पीछे घंटी बांधी जाती है। साथ ही हाथों में मोर पंख थमाया जाता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि काली बिल्ली के सामने सिर झुकाने और मोर पंख से आशीर्वाद लेने से उनकी सभी मुश्किलें दूर हो जाती हैं। इसके साथ ही माता अम्बे का आशीर्वाद भी मिलता है। आदिवासी कलाकार ग्रुप साल 1962 से लगातार अंबाजी मंदिर में घेरिया नृत्य करते आ रहे हैं। पारंपरिक परिधानों में सजे 25 से ज्यादा कलाकार अपने हाथों में छतरी लेकर इस लोक नृत्य को करते हैं। माता के दरबार में लोक गीतों के साथ वाद्य यंत्रों की धुन माहौल में ऊर्जा और उमंग का ऐसा संचार करती है जिसे देखकर नजरें थम सी जाती हैं। बहुत सालों से 1962 से चलता आया है, जो माता जी की आराधना करता है। और इसमें बहुत सारे ऐसे गरबा जो होते हैं, जो वो परंपरागत उनका ड्रेस पहन के, जो उनका जो धोती बंडी पहन के ये पूरे जो है माता जी की आराधना करते हैं और माता जी का आशीर्वाद पाते हैं। घेरिया नृत्य के बाद अंबाजी मंदिर में आंध्र प्रदेश से आए डांस ग्रुप ने भी परफॉर्म किया। माता के 9 स्वरूपों में सजी डांस ग्रुप के 9 बाल कलाकारों की शानदार प्रस्तुति का हर कोई कायल हो गया। माता के अलग अलग गीत, मां शक्ति स्वरूपा की अलग अलग स्तुति और बाल कलाकारों के नृत्य और भाव भंगिमा की जितनी भी तारीफ की जाए वो नजर आएगी। हाथों में त्रिशूल और माता के विराट रूप की अलौकिक छवि बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देती ये अद्भुत प्रस्तुति भक्तों के मन को भा रही थी। अंबाजी मंदिर परिसर में कुचिपुड़ी नृत्य के जरिए डांस एकेडमी की लड़कियों की प्रतिभा देखते ही बन रही थी। कुचिपुड़ी नृत्य के लिए इस ग्रुप को नेशनल बुक फेयर अवार्ड से नवाजा जा चुका है। केदारनाथ में -2 डिग्री का तापमान हो या फिर तुंगनाथ मंदिर में -3 डिग्री का टेम्परेचर, इन बच्चियों ने देश के तमाम बड़े मंदिरों में अपने नृत्य कला का कौशल दिखाया है। अंबाजी मंदिर में हुए इस आयोजन की छाप लोगों के जहन में लंबे वक्त तक रहेगी। यहाँ कलाकारों की ये शानदार प्रस्तुतियां लोगों के दिल दिमाग में रच बस गई हैं। शक्ति सिंह राजपूत, अंबाजी, गुड न्यूज टुडे। और आइए आपको किंग खान का अलग अंदाज दिखाते हैं। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान फिल्म फेयर अवार्ड समारोह के बीच अहमदाबाद में अपने फैंस से मिलने के लिए पहुंचे। वो रात के वक्त अहमदाबाद की सड़कों पर
अपने फैंस से मिलने के लिए पहुंचे थे। अपने बीच शाहरुख खान को पाकर फैंस खुशी से झूम उठे। आपको बता दें, अहमदाबाद में हुए 70वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में सिनेमा जगत में शानदार काम करने वालों को अवार्ड से नवाजा गया। भव्य समारोह में फिल्मी सितारों की रौनक अद्भुत थी। तो वहीं पर अहमदाबाद की गलियों में शाहरुख खान की मौजूदगी ने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी। देखिए, 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से जब शाहरुख खान फैंस के बीच में पहुंचे तो फैंस खुशी से झूम उठे। रात के 3 बजे, जगह अहमदाबाद का एक एरेना और मौका था 70वें फिल्म फेयर अवार्ड सेरेमनी का। अहमदाबाद में जब सिनेमा के सितारों का मजमा सजा था और सड़कों पर फैंस का हुजूम उमड़ रहा था। इस खास मौके पर भी बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान ने अपने फैंस को निराश नहीं किया। ग्लैमर की दुनिया में बुलंदी तक पहुंचने वाले शाहरुख के लिए फैंस की अहमियत क्या है, इस वायरल वीडियो से समझा जा सकता है। रात के अंधेरे में जगमग रोशनी के बीच एक ब्लैक कार अचानक बीच सड़क पर रुकती है। लोगों की भारी भीड़ के बीच शाहरुख खान अपनी गाड़ी से निकलते हैं और कार के दरवाजे का सहारा लेकर खड़े हो जाते हैं। अपने बीच बॉलीवुड के बादशाह को देखकर फैंस तालियां बजाने लगते हैं और हाथ हिलाकर अपने पसंदीदा अभिनेता का अभिवादन करते हैं। शाहरुख भी अपनी मस्ती भरे अंदाज में लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हैं। इस दौरान फैंस उनकी एक झलक पाने को बेताब नजर आते हैं। किंग खान फैंस को सैल्यूट करते हैं और फ्लाइंग किस देकर लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। अहमदाबाद की सड़कों पर यह नजारा हर फैंस के मोबाइल में कैद हो गया और अब ये सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। शाहरुख खान के इस एक्शन की जमकर तारीफ हो रही है। लोग कह रहे हैं कि ये वाकई कमाल का है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात करेंगे पहाड़ों पर बदले मौसम के मिजाज की। फिल्म फेयर अवार्ड्स में अलग अलग कैटेगरी में अवार्ड्स तो कई कलाकारों को मिले, लेकिन एक अवार्ड ऐसा रहा जिसने कई लोगों को भावुक कर दिया है। दरअसल ये बेस्ट एक्टर अवार्ड, जिसे अपने 25 साल के करियर में पहली बार अभिषेक बच्चन ने जीता है। ग्यारह अक्टूबर की शाम अभिषेक बच्चन के लिए बेहद खास रही। एक तरफ जहां उनके पिता अमिताभ बच्चन 83 साल के हुए, वहीं दूसरी तरफ उन्हें बेस्ट एक्टर के फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। ये पहला मौका था जब अभिषेक को बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। अवार्ड पाने की खुशी में जूनियर बच्चन काफी इमोशनल हो गए। और मैं ये सोच रहा था कि आज डैड का जन्मदिन है, मैं उनके लिए क्या तोहफा लेके आऊं। So thank you Film Fair. You've just provided me with a fantastic present for my father. He's going to be so happy. अभिषेक को ये अवार्ड उनकी फिल्म आई वॉन्ट टू टॉक में उनकी शानदार एक्टिंग के लिए दिया गया। उन्होंने ये सम्मान कार्तिक आर्यन के साथ शेयर किया, जिनको चंदू चैंपियन में उनकी अदायगी के लिए सम्मानित किया गया। अवार्ड लेने के बाद स्पीच देते समय अभिषेक भावुक हो गए और बार बार अपनी ब्लैक ब्यूटी यानी फिल्म फेयर की ट्रॉफी को निहारते दिखे। ये अवार्ड उन्होंने अपने जीवन के दोनों हीरोज को डेडिकेट किया। I want to dedicate this award to two very special people. This film is about a father and a daughter. I want to dedicate this to my hero, my father, and to my other hero, my daughter. ये पल उनके लिए ही नहीं बल्कि उनके पूरे परिवार के लिए बेहद खास रहा। इस मौके पर उनकी मां जया बच्चन की खुशी देखते ही बन रही थी। साथ ही बहन श्वेता बच्चन और भांजी नव्या नवेली भी मौजूद थे। अवार्ड फंक्शन के बाद नव्या ने मामू को चेयर करते हुए पोस्ट भी शेयर किया। अभिषेक भी अपनी विनिंग स्पीच में रूंधे गले से पत्नी ऐश्वर्या और बेटी आराध्या को अपनी जीत का क्रेडिट देते नजर आए। To Aishwarya and to Aradhya, thank you for
I thought this was going to be a lot easier. 25 साल में पहला बेस्ट एक्टर फिल्म फेयर जीतने के बाद अभिषेक काफी इमोशनल दिखे। उन्होंने कहा कि मुझे याद नहीं कि मैंने इस अवार्ड के लिए कितनी बार स्पीच की तैयारी की है। All the younger actors sitting here today, this is what 25 years of hard work and belief gets you. So never stop believing. You have a dream, believe in it, believe in yourself and chase it. यूं तो सरकार से लेकर गुरु तक अभिषेक ने कई दमदार परफॉर्मेंस दी है, लेकिन 2024 में रिलीज हुई शुजीत सरकार की फिल्म आई वॉन्ट टू टॉक ने उनके 25 साल की वो ख्वाहिश पूरी की जिसका सपना वो हर बार देखते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कुछ और खबरों की बात करेंगे। देश ही नहीं पूरी दुनिया में दिवाली उत्सव का जोश देखने को मिल रहा है। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में अभी से दिवाली सेलिब्रेशन शुरू हो चुका है। इसमें भारतीय संस्कृति की अद्भुत झलक देखने को मिल रही है। इस कार्यक्रम में भारतीय हाई कमीशन ने इससे जुड़े अधिकारी और वहां के सांसद भी शामिल हुए और उन्होंने भारतीय उत्सव व संस्कृति का आनंद उठाया। उधर देखिए, त्रिनिदाद एंड टोबैगो में भी दिवाली के रंग अद्भुत देखने को मिले। इसमें वहां के प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर भी शामिल हुई। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं विदेश में भी किस प्रकार से दिवाली की रौनक अद्भुत तरीके से देखने को मिल रही है। स्थानीय सांसद भी उसमें शामिल हुए। साथ ही साथ न्यूजीलैंड में दिवाली के उत्सव अद्भुत है। भारतीय क्रिकेट टीम के तूफानी बल्लेबाज और टी20 टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने महाकाल के दर पर हाजिरी लगाई। वो अपनी पत्नी के साथ उज्जैन पहुंचे। इस दौरान मंदिर परिसर में लोगों का उत्साह भी देखने लायक था। एशिया कप विजेता भारतीय टी20 क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन पहुंचे। सूर्य कुमार के साथ उनकी पत्नी देविशा शेट्टी ने भी भगवान महाकाल की पूजा अर्चना की और अपने मन की मुराद बाबा के सामने रखी। अपने भक्तों को मनचाहा वरदान देने वाले भोलेनाथ के दरबार जब सूर्य कुमार पहुंचे तो इस जोड़ी ने महाकाल से पहले उनके प्रिय नंदी जी को अपनी मनोकामना सुनाई। भक्ति और आस्था में सराबोर सूर्य कुमार ने नंदी हॉल में बैठकर भगवान महाकाल का ध्यान लगाया और बाबा की दिव्य संध्या आरती में शामिल हुए। महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह पहुंचकर सूर्य कुमार ने चौखट का पूजन किया और फिर बाबा से आशीर्वाद मांगा। इस दौरान महाकाल मंदिर के पुजारियों ने बाबा के आशीर्वाद स्वरूप उन्हें एक फूलों की माला दी, जिसे सूर्य कुमार ने पूरी श्रद्धा से अपने गले में धारण किया। एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान को पस्त करने वाले सूर्या भाऊ के सामने अब आगे ऑस्ट्रेलिया सरजमी पर कंगारू टीम की चुनौती है। बड़ी से बड़ी बाधा दूर करने वाले, बड़े से बड़ा संकट टालने वाले बाबा भोलेनाथ अगर किसी पर मेहरबान हो जाएं तो फिर चुनौती भी सुनहरा मौका बन जाती है। टीम इंडिया के दिग्गज क्रिकेटर सूर्य कुमार महाकालेश्वर मंदिर में करीब आधे घंटे तक रुके। इस दौरान उन्हें देखने के लिए मंदिर परिसर में फैंस की भीड़ उमड़ पड़ी। अपने पसंदीदा क्रिकेटर की एक झलक पाने के लिए लोग बेताब दिखे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और आइए अब आपको लेकर चलते हैं जापान, जहाँ पर वर्ल्ड एक्सपो ओसाका में भारतीय झलक देखने को मिली। और इस एक्सपो में इंडिया पवेलियन को एक्सटर्नल डिजाइन में ब्रॉन्ज मेडल भी मिला। जी हाँ, अब तक इंडिया पवेलियन में 38 लाख से ज्यादा मेहमान पहुंचे। इसमें भारत की सांस्कृतिक विरासत की अद्भुत झलक देखने को मिली। देखिए, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ब्रॉन्ज मेडल से भी सम्मानित किया गया और वर्ल्ड एक्सपो में भारतीय संस्कृति की अद्भुत झलक देखने को मिली। पारंपरिक रंग तमाम देखने को मिले। 38 लाख से ज्यादा मेहमान इसमें पहुंचे हुए थे और ऐसे में जब भारतीय पवेलियन की बात हो तो नज़ारा बिल्कुल अलग देखने को मिला। कुछ समय पहले ही एआई रोबोट्स की एंट्री इंसानों की दुनिया में हुई, फिर वो अपने करतबों से हमें हैरान करने लगे और अब भारत में ही बने ह्यूमनॉइड रोबोट्स देखे जा सकते हैं, जिनकी एक झलक देखने को मिली हैदराबाद के सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम में, जो देश में अपनी तरह का पहला म्यूजियम है। ये तकनीक का मुकाबला है, ये भविष्य को बेहतर बनाने की रेस है। एआई की दुनिया ने इंसानी जिंदगी में रोबोट्स की अहमियत को काफी बढ़ा दिया है। इसी का सबूत है ये सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम। यहाँ रोबोडॉग से लेकर ह्यूमनॉइड रोबो तक सब कुछ भविष्य की एक झलक पेश करता है। टी चिप यानी टेक्नोलॉजी चिप
इनोवेशन प्रोग्राम द्वारा सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम का शुभारंभ हुआ। हैदराबाद में बना ये म्यूजियम अपने आप में देश का पहला सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम है। ये म्यूजियम सेमीकंडक्टर से संचालित तकनीक के भविष्य की एक झलक प्रदान करता है। इस कार्यक्रम में एआई जगत के निर्माताओं से लेकर इन्वेस्टर्स ने हिस्सा लिया और अब ये म्यूजियम जनता के लिए खोल दिया गया है। इस म्यूजियम में ह्यूमन रोबो से लेकर रोबोडॉग की झलक देखने को मिलेगी। साथ ही ऐसी कई चीजें प्रदर्शित की गई हैं जिनमें भारत की पहली स्वदेशी एआई चिप का इस्तेमाल हुआ है। A wonderful program going here called T-Chip. T-Chip means Telangana chip, which is one of the world's first semiconductor manufacturing hub, you can say, right? So it's a wonderful initiative and it's going to be a revolution in futures. In India has started for this kind of robots, and in future you can see everywhere robots being there. Not only as a human being, you'll be seeing driverless cars, driverless trucks, and everything autonomous, right? So that's about what we do in STEMX India and T-Chip, which is happening in Telangana. इस म्यूजियम के उद्घाटन समारोह में हरियाणा के पूर्व राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय समेत कई नेता शामिल हुए। इस म्यूजियम में विश्व स्तरीय एआई प्रदर्शनियों के साथ इन्वेस्टर्स के नेटवर्किंग कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा, जो प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया सपने को साकार करने में एक अहम कदम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और बात करेंगे पहाड़ों पर बदलते मौसम के मिजाज की। उत्तराखंड के चमोली में सर्दियों की शुरुआत से पहले हुई बर्फबारी से पहाड़ चांदी की तरह चमक रहे हैं। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी से ट्रैकिंग के लिए पहुंचे लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि बर्फबारी ने इस नज़ारे को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना दिया। इस मनमोहक दृश्य के बीच पर्यटक बर्फबारी के बाद स्नो ट्रैकिंग का आनंद उठाते हुए नजर आए। बर्फबारी ने उनके इस अनुभव को रोमांचक और यादगार बना दिया। देखिए तस्वीरें, बर्फीली चोटियों पर श्वेत श्रृंगार हुआ है। मौसम खुल गया है। स्नोफॉल के बाद ट्रैकिंग प्रेमियों के लिए ट्रैकिंग करने के लिए काफ़ी बढ़िया माहौल मिल चुका है। वहाँ पे स्नोफॉल होने के बाद पूरे मेडो एरिया जो भी है काफ़ी खूबसूरत हो चुके हैं। ठंड तो रहेगा लगभग, अब विंटर सीजन स्टार्ट हो रहा है तो ठंड लगभग आपका -1-2 तो रहेगा, और उसमें अच्छे स्लीपिंग बैग्स वगैरह सब कुछ रहेगा, तो ठंड से आप अच्छे से। देखिए, इंसानों के लिए आपने लंगर लगते तो अक्सर देखा होगा, सुना होगा, लेकिन मध्य प्रदेश के आगरमालवा में पक्षियों के लिए भी लंगर लगता है। जी हाँ, आगरमालवा में हर सुबह अमित जैन हजारों परिंदों को दाना डालते हैं। 25 साल पहले उनके दादाजी ने यह सिलसिला शुरू किया था। धीरे धीरे और भी लोग जुड़ते चले गए और अब समाज का बड़ा तबका इस सेवा में अपनी भागीदारी दर्ज कराता है। मक्का डालते हैं, लगभग जनरली तो हम ज्वार ही डालते हैं, क्योंकि पक्षियों को सबसे ज्यादा ज्वार पसंद है। ये अभी तो लगभग 120 किलो प्रतिदिन डलती है, और ये 12 ही महीने डलती है। इसका खर्च लगभग आ जाता है 4.5 लाख रुपए का। कैसे प्रेरणा मिली? ये तो काफी समय से चलता है। मेरे दादाजी करते थे, उसके बाद पापा करते थे, अब हम करते। अब पहले तो दादाजी 4 महीने डालते थे, काफी लोगों के सहयोग से अब 12 ही महीने डलती। और ये सिलसिला पुराना है। 25 साल पहले अमित के दादाजी ने इसकी शुरुआत की थी। बाद में पिता ने इसे आगे बढ़ाया और अब अमित अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। सालाना करीब 4 से 5 लाख रुपए का खर्च आता है, लेकिन अब वो इस महायज्ञ में अकेले नहीं हैं। उनके जैसे कई लोग अब उनके साथ हैं, जिनके आर्थिक सहयोग से इन हजारों बेजुबान पंछियों के लिए राहत का इंतजाम होता है। प्रमोद कारपेंटर, आगरमालवा, गुड न्यूज टुडे। जर्मनी में म्यूनिख शहर में अंतर्राष्ट्रीय डच शुंड प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यहाँ पर दुनिया भर के डॉग्स अपने मालिकों के साथ इस खास प्रतियोगिता में शामिल हुए। लोगों ने यहाँ पर रेसिंग कॉन्टेस्ट के साथ साथ डॉग्स के अलग अलग इवेंट्स का लुत्फ उठाया। टूर्नामेंट का आयोजकों का कहना था कि ये प्रतियोगिता डॉग्स और उनके मालिकों के बीच खास बंधन का उत्सव है। आपने इंसानों की रेस खूब देखी होगी, लेकिन यहाँ डॉगी रेस लगा रहे हैं। अलग अलग नस्ल वाले डॉग्स अजब गजब करतब दिखा रहे हैं। ये डॉग्स हिस्सा बने हैं तीसरे अंतर्राष्ट्रीय डच शुंड प्रतियोगिता का, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड से आए 100 से भी ज्यादा सॉसेज डॉग्स ने हिस्सा लिया। इस शानदार प्रतियोगिता का आयोजन म्यूनिख में हुआ।
जहां कंपटीशन में हिस्सा ले रहे डॉग्स और उनके ओनर समेत कई डॉग लवर्स भी शामिल हुए। इस टूर्नामेंट में कई कैटेगरी रखी गई थी, जिनमें हल्के वजन से लेकर 5 किलोग्राम तक के वजन वाले डॉग्स ने हिस्सा लिया। साथ ही बुजुर्ग और शारीरिक रूप से अक्षम डॉग्स के लिए भी रेस आयोजित की गई। इन रेसिंग कंपटीशन का आकर्षण रहा लुइटपोल्ड नाम का डॉग, जिसने 40 मीटर लंबे रेस ट्रैक को सिर्फ 4.4 सेकंड में पूरा किया। खास बात यह है कि ये डॉग पिछले 2 सालों से टूर्नामेंट का चैंपियन रहा है। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में डॉग डांस के नृत्य जैसे शो भी आयोजित किए गए। इसमें 2 डॉग्स ने अपना कमाल दिखाया। ये डॉग्स हंगरी में आयोजित होने वाली यूरोपीय डॉग्स डांस चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।